लोग कहाँ पे गलत होते हैं इन्वेस्टमेंट के टाइम पे? लोग ना सिर्फ रिटर्न के परसेंटेज देखते हैं। उनको लगता है मुझे डायरेक्ट में जाऊंगा 14% मिलेगा, रेगुलर में जाऊंगा 13% मिलेगा। करेक्ट, वो डिफरेंस है। बट कभी ये नहीं देखते कि एडवाइजर के थ्रू जाते हैं तो शायद मेरा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है, शायद मेरा इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर असेट क्लास में भी होता है, प्रॉपर कैटेगरीज में भी होता है, और उसके थ्रू मेरा कॉर्पस कितना बिल्ड होता है ना, ये कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल, मैं डायरेक्ट में खुद ब खुद इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ तो शायद मैं लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करूंगा। मेरी कैपेसिटी 5 लाख की है बट मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ लाख रुपए। मेरी कैपेसिटी शायद 10,000 की SIP की है बट मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वहाँ पे 5,000 की SIP। तो रिमेनिंग अमाउंट तो वैसे ही आइडल पड़ा रहता है या फिर वो FD में चला जाता है ज्यादा से ज्यादा। बट यही अगर मैं प्रॉपर एडवाइजर के पास जाऊँ तो वो रिमेनिंग अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपरली हो सकता है। लाइक शॉर्ट टर्म में हो सकता है, मिड टर्म के लिए हो सकता है, लाइक दूसरे एसेट क्लास में हो सकता है, डेट में हो सकता है, हाइब्रिड में हो। दूसरी और एक गलती क्या लोग करते हैं, जब भी इक्विटी फंड सेलेक्ट करते हैं ऑनलाइन देख के, वो हमेशा रिटर्न चेस करने वाले फंड्स लेते हैं। तो देखते हैं कि पास्ट में कौन से फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए थे, और कोई एसेट एलोकेशंस नहीं होता है, कोई प्रॉपर कैटेगरी वाइज इन्वेस्टमेंट्स नहीं होता है, और वहां पे गलती कर ले। उनको नहीं समझ में आता है कि मैं डायरेक्ट में जाके मैंने कितनी बड़ी गलती करी, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चलता है, शायद पता भी नहीं चलता रहेगा कि उनका कॉर्पस कितना होना चाहिए था और कितना बन गया। तो इसके लिए एडवाइजर होना ही होना चाहिए।